नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट्स चैनल पे। आज हमारी जो इस वीडियो का टॉपिक है, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं सर्च ऐड को। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, लीड्स है या वेबसाइट ट्रैफिक है, या आप विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा किन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट ऑप्टिमाइज कैंपेन क्रिएट कर पाएं। कौन सी जो ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन आपको अगर आप डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं आपको बिडिंग जो स्ट्रैटेजी डिफरेंट मिलती हैं। तो इन सारी बातों को बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होने वाला है, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है सर्च ऐड का किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, कौन सी इसमें जो डिफरेंट आपके सेगमेंट होते हैं कि आपका कैंपेन होगा, फिर एड ग्रुप होगा, एड होगा। सो मैं हर किसी को डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। तो आप सर्च कैंपेन किन ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट कर सकते हैं? तो पहला है सेल्स। अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट से लीड जनरेट करना चाहते हैं, या वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक फ्लो को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अगर इन तीन को आप चूज करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक सर्च कैंपेन क्रिएट कर पाए। जो चौथा ऑप्शन है कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कि हम सेल को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास ऑप्शंस आने वाले हैं वो कुछ ऐसे आने वाले हैं जो सेल्स को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से लीड को सिलेक्ट करूंगा तो हमें गाइडेंस मिलेगी, जो ऑप्शंस रहेंगे वो टूवर्ड्स लीड रहेंगे। अगर यहाँ पे वेबसाइट के रिगार्डिंग डेफिनेटली ट्रैफिक इंक्रीज करने के ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कोई भी आपको ऑप्शंस लिमिटेड रहे, कोई भी जैसे बिडिंग स्ट्रैटेजी लिमिटेड रहे आपकी कैंपेन में, सो आपको यहां से सिलेक्ट करना है कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपनी जो मर्जी से ऑप्शन को चूज या रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से आपको कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां से कैंपेन टाइप में सर्च को सिलेक्ट करता हूं। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कन्वर्जन गोल ऐड करनी है अपनी कैंपेन में। तो ये मेरा एक जस्ट डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कन्वर्जन एक्शन को क्रिएट नहीं किया है। बट जब आप सर्च कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे तो पहला स्टेप होगा कि वेबसाइट पे आपको जो कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, कन्वर्जन क्रिएट करने, उसी के बाद आपको सर्च कैंपेन को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे ऐड गोल पे इंगेजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज इस अकाउंट को मैंने सिर्फ यूट्यूब ऐड में यूज किया है, तो इसी वजह से यहाँ पे इंगेजमेंट जैसे जो कन्वर्जन गोल है वो क्रिएटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देखिए जो यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे आप देखिए यहाँ पे हमें पहले जो अपनी कैंपेन सिलेक्ट की हमने सर्च, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पहले कैंपेन से पहले मुझे यहाँ पे अपना जो कन्वर्जन गोल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर मेरे पास ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन जो मुझे सेकंड नंबर पे मिल रहा था विदाउट जब मैंने सिलेक्ट किया था गोल गाइडेंस, ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिल रहा है। जब मैं सर्च को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आता है। तो ये देखिए ऑप्शंस आपके हो सकता है ऊपर नीचे रहें। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फिर से विदाउट अ गोल गाइडेंस, सर्च को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऐड गोल पे इंगेजमेंट को करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपको नंबर 2 या नंबर 3 पे शो करें अगर आपने यहाँ से सेल्स, लीड्स या वेबसाइट ट्रैफिक किसी भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है। लेकिन जो ऑप्शन आपको एक दो ऊपर नीचे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कोई भी जो ऑप्शन है कि जैसे कैंपेन हमने सिलेक्ट की वो ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वेबसाइट विजिट। तो हमें अगर जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। सेकंड, यहाँ पे आपको फोन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सोचते हैं फोन नंबर तो हम बाद में कॉल एक्सटेंशन से ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से फोन नंबर ऐड ही नहीं करते। तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा जब हम अपनी ऐड क्रिएट कर रहे होंगे कि क्यों फोन कॉल को, ये जो फोन कॉल में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे नंबर ऐड करना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एक नया ही कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐप भी है और आप चाहते हैं कि मेरी सर्च ऐड के साथ मैं अपनी ऐप को भी डाउनलोड के लिए एज एन एक्सटेंशन में यूज करूं कि जब मेरी ऐड आए, तो यहाँ से आपको ऐप डाउनलोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपकी ऐप है, चाहे वो iOS पे है या एंड्रॉइड पे, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट यूआरएल और फोन नंबर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी कैंपेन को एक मीनिंगफुल नेम देना है।
और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमें यहाँ से अपना जो कंट्री को चेंज करना होगा, हमने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट किया और फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपने कोई भी कैंपेन ड्राफ्ट में है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप उस कैंपेन को सिलेक्ट करके उसी को वहीं से पिक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे बिकॉज हमें ये कैंपेन बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना है। दोस्तों अब आप देखिए जो लेफ्ट साइड है ये डिफरेंट यहाँ पे जो कैंपेन डिवाइड हो गया। पहले हम बिडिंग के ऊपर काम करेंगे, फिर हम कैंपेन सेटिंग्स पे काम करेंगे, फिर हम कीवर्ड्स और ऐड को क्रिएट करेंगे, फिर बजट का ऑप्शन मिलता है और फिर हमें एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। जो मेरी पीछे सर्च जो मैंने वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने सर्च कैंपेन आपको क्रिएट करना सिखाया था, उसका जो इंटरफेस है वो चेंज था, बट गूगल काफी रैपिडली चेंज करता है इंटरफेस को। सो इसमें क्या है, और आपको जो मिड में आपके पास ऑप्शन होगा जो आप चेंजेस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर करते हैं तो यहाँ पे आपको रेड कलर का ये जो आइकन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो राइट साइड के अंदर क्या होगा आपको प्रेडिक्शंस हो गया वो सब यहाँ पे शो करता है। तो मैं एक एक करके चीजों को कवर करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बिडिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो गूगल आपसे पूछता है कि आपको फोकस किस पे करना है, तो जैसे अगर ये ड्रॉप डाउन है इस पे आप क्लिक करते हैं कि आप कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हो, या आपने जब कन्वर्जन क्रिएट किए होंगे अपनी कैंपेन में तो आपके पास ऑप्शन होता है कन्वर्जन वैल्यू देने का, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने एक वैल्यू डिसाइड कर दी है कि लीड फॉर्म के लिए 10 राइट या 20, ठीक है। अगर आप सर्च और लीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स में तो बड़ा ऑब्वियस है, आप जो भी प्रोडक्ट का सेल अमाउंट होगा वो ट्रैक करेंगे थ्रू जीटीएम। तो जो वैल्यू की बेसिस पे अगर आप चाहते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी को तो आप कन्वर्जन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप क्लिक के बेसिस पे चाहते हैं कि जैसे अगर हमारा वेबसाइट जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक होता तो हम क्लिक और इंप्रेशन शेयर पे क्या आप सिलेक्ट करना प्रेफर करते हैं। बट इस केस में क्या है कि नॉर्मली आप कन्वर्जन पे फोकस करते हैं, बिकॉज जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपका ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स या लीड्स, तो आप फोकस करते हैं कि मैक्सिमम आपको कन्वर्जन मिले। कन्वर्जन वैल्यू को आपको तभी सिलेक्ट करना है अगर आपने कन्वर्जन क्रिएट करते हुए कोई वैल्यू वहां पे मेंशन की है। अगर कोई मेंशन वैल्यू नहीं की है तो फिर कोई आप ये दोनों बिड स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगी। जब वैल्यू नहीं है तो वो दोनों कन्वर्जन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये टारगेट सीपीए है, ठीक है। तो आपका जो एक एवरेज कन्वर्जन है वो किस अमाउंट पे आप चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे कन्वर्जन है मुझे अप्रोक्सीमेटली 100 जो रुपीज में मैं चाहता हूँ गूगल अचीव करके दे। बट कुछ कन्वर्जन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जन इससे कम भी हो सकते हैं। दोस्तों देखिए टारगेट जो सीपीए है, आपको अगर एक नया कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन भी है। जब आप एक कैंपेन को रन करेंगे, कुछ टाइम उसको रन होने दे एटलीस्ट 14 डेज, उसके बाद देखिए आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या आपको टारगेट सीपीए सिलेक्ट करना चाहिए। वहां पे आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन 150 आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं 130, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन होगा क्या अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज मेंशन कर दूं, देन आई थिंक कि गूगल मुझे आप सिर्फ 10 रुपए में कन्वर्जन अचीव करके दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो। आपकी कैंपेन हमेशा लिमिट रहेगी, आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बहुत कम, और बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल कि 10 रुपए का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही नहीं है कि आपको कन्वर्जन मिले। तो अगर आपको नहीं आइडिया है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या एक सेट होना चाहिए स्टैंडर्ड, तो इस ऑप्शन को यहां से ऑफ रहने दें, अपना कैंपेन रन करें बेस्ड ऑन आपके जो लास्ट 14 डेज का ट्रेंड है उसके बेस पे सिलेक्ट करें। आपको जो बिड स्ट्रेटजी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, वो ऑप्शन मिलेगा जब आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। फिर आपके पास देखिए सेकंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कस्टमर एक्विजिशन का। इसका मतलब क्या है, अगर आप बिड करना चाहते हैं सिर्फ न्यू कस्टमर पे, ठीक है, आप जो आपके पुराने कस्टमर हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन पे आप नहीं चाहते कि आप बिड करें, तो आपको यहां से ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इतना भी इजी नहीं कि आपने जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक गूगल के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको आपके ऐड दिखाना बंद कर देगा। अगर मैं यहां से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक किसी भी मतलब डोमेन में, डोमेन का मतलब यहाँ पे है सेगमेंट का मतलब है कि जैसे सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, जब आप ऑडियंस मैनेजर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि कितने आपके पास एक्टिव मेंबर्स हैं। तो किसी भी आपके सेगमेंट में एटलीस्ट 1000 मेंबर होने चाहिए। डिफाइन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट को, उसी के बाद ही जाके आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं। तो मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब हम
कैंपेन सेटिंग पे आ गए हैं। तो इस वाले पार्ट पे आपको काफी ध्यान देना है। अब हम अपनी कैंपेन को बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें, वो मिलता है सर्च नेटवर्क का। अगर हम जब सर्च कैंपेन कर रहे हैं तो हमारी ऐड कहाँ पे शो करेगी? हमारी ऐड डेफिनेटली गूगल सर्च पेजेस पे करेगी, ठीक है। तो लेकिन आपको गूगल यहाँ पे ऑल्सो सजेस्ट करता है कि जो गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं वहां पे भी आप अपनी ऐड शो कर। सर्च क्वालिटी स्कोर है वो इम्पैक्ट नहीं होगा चाहे आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, जो सर्च पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये एक तरीके का रिकमेंडेशन है। तो बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि फर्स्ट आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। गूगल आपको बाद में भी ये चीज रेकमेंड करेगा और आप बाद में जाके भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर्च पार्टनर अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे यूट्यूब एक सर्च पार्टनर हो सकता है, बट इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट भी हो सकती है। बट आपका ना बजट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट बड़ा लिमिटेड और आप चाहते हैं सिर्फ गूगल पे ही आपकी ऐड शो करे, तो उस केस में आपको यहाँ से इसको रिमूव करना है। सेकेंड, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले नेटवर्क का। होगा क्या, गूगल यहाँ पे कहता है कि अगर आपका जो सर्च बजट है वो आपकी कैंपेन पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो उसके बाद क्या होगा कि गूगल ट्राई करेगा लोअर या सिमिलर कॉस्ट पर कन्वर्जन पे आपको जो डिस्प्ले नेटवर्क पे आपकी ऐड शो करे और वहां से आपको कन्वर्जन आपको कन्वर्जन मिले, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखिए ये सिलेक्टेड था, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। आपको अगर डिस्प्ले एड रन करनी है तो इस मोमेंट पे परफॉर्मेंस मैक्स वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन है गूगल का, या आप एक सिंपल डिस्प्ले कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। बट सर्च और डिस्प्ले कैंपेन को एक कैंपेन के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए। सो मेरा सजेशन है आप उसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए। हालांकि अगर आप यहाँ पे होवर करते हैं, गूगल आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा कि आपको यहाँ पे कोई एडिशनल सेटअप नहीं है, आपका सर्च क्वालिटी स्कोर इम्पैक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये यूज करना चाहिए। सिमिलर आपकी कॉस्ट आपको कन्वर्जन या लोअर पे मिलेगा, बट कंफ्यूजिंग है, तो इसको यहाँ से आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब लोकेशन पे आते हैं। तो लोकेशन पे क्या है कि आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं एंटर लोकेशन। अगर मैं चाहता हूँ मैं तो सिर्फ दिल्ली में टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपका रेडियस है, आपका जो बिजनेस है वो पूरा दिल्ली के लिए आपका बजट नहीं है, या आप चाहते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट मैप पे ही आपको टारगेट करना है, तो यहाँ से आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब लोकेशन और रेडियस है। तो दिल्ली जैसे हमने सिलेक्ट किया तो आप मैप पे देख सकते हैं पूरा दिल्ली का एक मैप आ गया और हमारे ऐड किस वाले पार्ट पे शो होगी। सो अगर आप बल्क में अगर ऐड करना चाहते हैं लोकेशन, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि आप बल्क में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप सिटीज, पोस्टल कोड, कंट्रीज को एंटर कर सकते हैं पर लाइन और बाद में आप इनको ऐड कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। फिर आपके पास रेडियस का भी ऑप्शन है। रेडियस में आपको यहीं पे देखिए होता क्या कि आप यहाँ पे प्लेस का नाम कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या सिटी ऐड कर सकते हैं, प्लस कितने आपके यहाँ पे ये माइल MI माइल्स है, ठीक है। आप माइल्स के अंदर इसको जो रेडियस लेना चाहते हैं किलोमीटर में, तो मैं जैसे यहाँ पे किलोमीटर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा जो रेडियस है वो यहाँ पे सिर्फ 5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम यहाँ पे 800 हो सकता है, बट हमें सिर्फ 5 किलोमीटर करना है। तो उसके बाद क्या है, मुझे यहाँ पे मैं प्लेस भी एंटर कर सकता हूँ, बट मुझे क्या पिन करना है, तो मैं यहाँ पे पिन मोड पे क्लिक करूंगा और मुझे जैसे, और यहाँ पे फ्री है देखिए। उसके बाद अगर आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बिल्कुल मुझे पता है कि जो मेरा बिजनेस का सेंटर ये है, आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देना है, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन मिलेगा क्या आपने सही सिलेक्ट किया है, आप इसको टारगेट करना चाहते हैं। अगर आप टारगेट पे क्लिक करते हैं तो उतना एरिया आपका टारगेट हो जाएगा। तो अगर आपने टारगेट कर लिया, उसको आप एडिट करना चाहते हैं, आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, आप 10 करेंगे, सेव करेंगे तो ये 10 किलोमीटर का रेडियस हो जाएगा। सो इस तरीके से आप रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं। और आपको मैंने लोकेशन टारगेटिंग बताया, आप मल्टीपल सिटीज ऐड करना चाहते हैं यहीं पे। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं नोएडा भी ऐड करूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोएडा ऐड कर सकते हो। नोएडा आपका यहाँ पे हमारी जो लोकेशन में ऐड हो गया। उसके बाद आपको सेव पे हिट करना है, तो ये सारी लोकेशन हमारी यहाँ पे लोकेशन में ऐड हो चुकी हैं। बट एक चीज का आपको जो ध्यान देना है, जो नॉर्मली जो एडवर्टाइजर मिस कर जाते हैं, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ टारगेट के अंदर क्या है, आपको दो सेटिंग्स मिलती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंस और इंटरेस्ट। आप मतलब क्या होगा, आपकी जो एड शो होगी वो लोगों की फिजिकल वो प्रेजेंस आपकी लोकेशन में या उनका इंटरेस्ट है, उसके बेस पे आप देख ही सकते हैं पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रिकमेंडेड। बट मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, ठीक है।
आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन। देखिए कुछ केस में हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको लिए सही है, बट वो आपको डिसाइड करना है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। आपका अगर एग्जांपल के लिए जो जैसे हमारा एक रिजॉर्ट है वो गोवा में है, ठीक है, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है मुझे पता है जो गोवन है वो मेरे रिजॉर्ट में आके स्टे नहीं करेंगे, तो मैं फर्स्ट को ऑप्शन मेरे लिए करना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं टारगेट करूंगा, मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली के लोग हैं जो दिल्ली में फिजिकली स्टे करते हैं, ठीक है, और आपका जो अहमदाबाद के लोग उनको मेरी ऐड दिखे, तो बेटर है कि मैं प्रेजेंस के बेस पे अपना जो लोकेशन सिलेक्ट करूं और उनको मेरा जो आपका जो ऐड है वो उनको शो करेगा, ठीक है, उसी की बेस पे। अगर वो दिल्ली में रहते हैं तभी शो करेगा। बट अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उस केस में हो सकता है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा सूट करेगा कि पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। अगर आप मेरा रेस्टोरेंट और मैं ऐड चला रहा हूं गोवा के अंदर, अगर कोई लिखता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन गोवा, वो लिख सकता है दिल्ली के अंदर भी। अगर मेरा गोवा का प्लान है तो हो सकता है मैं अभी से सर्च करना स्टार्ट करूं। तो होगा क्या, अगर मैंने गोवा भी सिलेक्ट किया होगा एज अ लोकेशन, बट मेरी ऐड दिल्ली के अंदर भी शो कर सकती है। मेरी ऐड सिर्फ गोवा तक लिमिट नहीं रहेगी, चाहे आपने यहाँ पे गोवा सिलेक्ट किया है, बट क्या होगा कि मेरी लोकेशन में उस जो भी यूजर ने इंटरेस्ट लिया उसके बेसिस पे आपकी जो ऐड है वो बियॉन्ड जो गोवा की टेरिटरी है, जो आपका जहां पर आपका रेस्टोरेंट फिजिकली है, उससे बाहर जाके डिफरेंट सिटी के अंदर शो हो सकती है। आपकी ऐड अहमदाबाद में शो हो सकती है, आपकी ऐड इनफैक्ट डिफरेंट कंट्री में शो हो सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना, बिकॉज हमारा जो बजट होता है कैंपेन को बड़ा लिमिटेड होता है, तो हमें बड़ा स्मार्टली यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना होता है। तो आप बेस्ड ऑन योर बिजनेस आपको सिलेक्ट करना कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, राइट। तो यहां से मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं बिकॉज ये कैंपेन हम एक डेमो के लिए क्रिएट कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे गूगल हमें सजेस्ट करता है कि जो भी कस्टमर आपकी लैंग्वेज बोलते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हिंदी भी कर सकता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे हिंदी किया, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर देखिए जो भी कस्टमर की लैंग्वेज सेटिंग होगी, अगर मैंने यहाँ पे हिंदी करा और मैंने इंग्लिश को क्रॉस कर दिया, अगर मेरी कस्टमर की इंग्लिश लैंग्वेज सेटिंग होगी तो मेरी ऐड उसको शो नहीं होगी, तो आपकी ऐड लिमिटेड रहेगी, ठीक है। मैं तो इंग्लिश को जैसे मैंने ऐड किया। और सेकंड जो आपकी वेबसाइट है उस पर कौन सी लैंग्वेज है वो भी मैटर करता है कि आपकी ऐड शो होगी नहीं होगी। अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की है तो यूजर की कोई भी अगर एक सेटिंग में एक लैंग्वेज है या आपकी वेबसाइट पे है, जो भी वेबसाइट आपकी जिस लैंग्वेज में आई मीन, तो वो उसके बेसिस पे आपकी ऐड शो हो जाएगी। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन आता है। तो फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको तब हेल्पफुल करता है कि जब आपको एक रीमार्केटिंग ऑडियंस को भी ऐड करना है अपनी सर्च कैंपेन में, ताकि आपकी ऐड उनको, जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, उनको दोबारा दिखे। या हमने यहाँ से सिलेक्ट किया होता डिस्प्ले नेटवर्क को, ठीक है, तब यहाँ पे हमें ज्यादा स्मार्टली चूज करना पड़ता ऑडियंस को। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को अभी रीमार्केटिंग सर्च ऐड नहीं चलानी है, मेरी फर्स्ट कैंपेन है, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का ऑडियंस को भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में आके आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं दोबारा सर्च करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, आपकी ऐड दिखे, तो आप यहाँ से अपनी जो आपको ऑडियंस सेगमेंट पे जाएंगे, आप ब्राउज पे जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। योर डेटा सेगमेंट, आप इसमें जाएंगे, जो ऑडियंस आप क्रिएट करेंगे उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड पे। कुछ टाइम से गूगल काफी ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि यूजर्स जो एडवर्टाइजर आई मीन कि वो ब्रॉड मैच कीवर्ड को यूज करें इंस्टेड ऑफ फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल आपको रिकमेंड करेगा कि जो ब्रॉड मैच कीवर्ड है वो स्मार्ट बिडिंग के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, तो आप उनको यूज करें, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड को एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी के साथ यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ कैंपेन्स ऐसे होते हैं कि जहां पे हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच के साथ जो मैनुअल बिड स्ट्रेटजी है उसके साथ जब हम यूज करते हैं तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट है ऑन और ऑफ। ऑन में क्या है, यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर इंटायर कैंपेन। अगर हम इसको यूज करते हैं तो सिर्फ हम इंटायर कैंपेन में सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंट जो कीवर्ड आपके ऑप्शन होते हैं लाइक फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, उनको आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ से हम ऑफ करते हैं। लेकिन इस पे अभी हम वापस आते हैं बिकॉज एक और फीचर है जो है यहाँ पे ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके ब्रॉड मैच कीवर्ड से। तो ब्रांड रिस्ट्रिक्शन क्या है,
ब्रांड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, आपको वर्क करता है सर्च के साथ, और ब्रांड जो एक्सक्लूशन है वो आपको वर्क करता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ। तो इसमें होता क्या है, जब आपकी एड तभी शो होगी जब आपकी जो सर्चेज और मैच करेंगी आपके कीवर्ड्स और जो भी आपने मेंशन सिलेक्टेड ब्रांड कीवर्ड जो रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस की हैं तभी। बट इससे क्या, अगर आप ब्रांड रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो ये लिमिट करता है आपके सर्च ट्रैफिक को। बट आप देखिए ये ऑप्शन अभी हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको तभी मिलता है अगर आप यहाँ से यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो आपके लिए जो ये वाला ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अप टू क्या मैक्सिमम 10 ब्रांड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ब्रांड लिस्ट पे क्रिएट करना, एक मीनिंगफुल नेम देना है। उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड है, ठीक है, आप चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर एप्पल लिखता हूँ तो एप्पल के रिलेटेड जो भी हमारे ब्रांड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये आपके पास फीचर मिलता है, बट ये थोड़ा एडवांस है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि जैसे अगर आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इसका यूज होगा। जब आप एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे आप हो सकता है कि आप चाहेंगे कि जो आपकी ब्रांड रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस हैं या सर्चेज वहां पे आपकी ऐड आए। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से ऑफ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एड रोटेशन पे। तो हम यहाँ पे एड रोटेशन में क्या है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है कि अगर हम जो यहाँ पे रिकमेंडेड भी है कि हम जो भी हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है हम उसको प्रेफर करें। सेकंड है अगर हम चाहते हैं नहीं कि गूगल रोटेट करे इनडेफिनेटली हमारी एड्स को, विच डजंट मेक सेंस, कि जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस ऐड जिसपे मुझे अच्छे क्लिक्स इंप्रेशन और कन्वर्जन मिल रहे हैं तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली मेरी वो वाली ऐड शो करे। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करने दें, और जो इसमें लास्ट दो ऑप्शन है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। आप अपनी कैंपेन में स्टार्ट एंड डेट देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट है वो 8 सितंबर से लेके आप चाहते हैं मेरी कैंपेन सिर्फ 5 सितंबर तक ही रन करे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट अपनी कैंपेन में और एंड डेट सेलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं अपनी कैंपेन को। तो आपके पास यहाँ पे ऑल डे का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऑल डे पे आप यहाँ पे जिसे क्लिक करके आप सिलेक्ट किया, जैसे मंडे टू फ्राइडे अगर आपका सेम टाइमिंग है, सैटरडे संडे की सेम टाइमिंग है, तो यहाँ से आप 2 डिफरेंट रोज में इसको अपनी टाइमिंग को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे इंडिविजुअल जो डेज हैं, ठीक है, उनको भी सिलेक्ट करके, जैसे मंडेज हैं आपके, ट्यूजडेज हैं, तो आपकी क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम अगर चाहते हैं एवरी मंडे के हमारे टाइमिंग क्या रहेगी, तो इस तरीके से हम मंडे और ट्यूसडे आप कर सकते हैं। बिकॉज होता कुछ जैसे बिजनेस क्या होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ट्यूसडे को ऑफ है तो आप नहीं चाहते कि ट्यूसडे को आपकी ऐड रन करे, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे और डेज में हम बाकी जो डेज हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे को आपकी ऐड रन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इस फीचर को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाद में आपको ना ये फीचर इस तरीके से भी हेल्पफुल करता है कि अगर आप एक, जैसे हमने तो यहाँ पे डेज को डिवाइड किया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के जो डिफरेंट डेज हैं उनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका वेडनेसडे मॉर्निंग 9 to 12 हो गया, 6 to इवनिंग 9 हो गया, देन यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वी आर गेटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, ठीक है। उसकी बेसिस पे भी आप अपनी कैंपेन को बाद में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको कैंपेन यूआरएल का मिलता है। ये एक ट्रैकिंग टेम्पलेट है, तो कैंपेन लेवल पे आप एक ट्रैकिंग जो टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के टॉप राइट में देता हूँ। ट्रैकिंग टेम्पलेट के बारे में किस तरीके से आप डिफरेंट लेवल पे क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से बाद में उसकी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जो ट्रैकिंग टेम्पलेट मैं सजेस्ट करता हूँ, नॉर्मली आप उसको आप जो आपका एड लेवल है उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल और एड लेवल पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे जैसे हम अपनी कैंपेन में आगे जाते जा रहे हैं, आप देखिए हमें यहाँ पे टिक मिल रहे हैं कि हमें बिडिंग पे टिक मिल गया, हमें कैंपेन सेटिंग्स पे टिक मिल गया है। अब हम आ गए हैं कीवर्ड और एड्स में। अब हमें अपनी कैंपेन के लिए कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। सो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि जो भी आपका एड ग्रुप का मीनिंगफुल नेम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, बट थोड़ा सा एड ग्रुप को भी समझते हैं। एड ग्रुप का मतलब क्या होता है, एड ग्रुप एक कैंपेन जैसे आपने क्रिएट किया जिसमें आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका जैसे अपैरल का बिजनेस है, आप जीन्स टी शर्ट्स को डिफरेंट जो थीम वाइज डिफरेंट एड ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे बाद में आप ऐड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐड की क्या हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होगी वो आपके कीवर्ड से रेलेवेंट होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, सब कुछ एक ही एड ग्रुप में नहीं डाल देना है। जैसे अगर आपका फर्नीचर है तो अगर आप वहां पे सोफा भी, बेड भी, सोफा कम बेड, सब कुछ एक एड ग्रुप में डालने से अच्छा है कि सबके आप डिफरेंट एड ग्रुप क्रिएट कर दें।
सो यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो गूगल आपको यहाँ पे सजेशन देगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे ये रिजॉर्ट इन गोवा हम करते हैं, रिजॉर्ट इन गोवा, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिजॉर्ट इन गोवा टाइप किया, आप देखिए यहाँ पे अपडेट कीवर्ड सजेशन का मुझे ऑप्शन मिल गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यस रिप्लेस, हमें अभी रिप्लेस करना है अभी एग्जिस्टिंग जो हमें कीवर्ड सजेशन थे। आप देखिए मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल गए हैं, ठीक है। अभी रिजॉर्ट इन गोवा की बेसिस पे यहाँ पे आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और कीवर्ड ऐड करता हूँ, फिर से अपडेट माय कीवर्ड सजेशन पे आप क्लिक करते हैं, तो इसमें क्या है कि अब हमें जो हमारे मल्टीपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करेंगे उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो सजेशन रहेंगे, हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, होटल इन अपडेट कीवर्ड सजेशन पे हम फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये हो सकता है कुछ रेलेवेंट ना हो आपके बिजनेस के, ये आपको देखना है और बाद में आप इनको जाके एडिट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ऐड करते हैं जो आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं जिसकी, तो उसको यहाँ पे आपको कुछ जो कीवर्ड है वो गूगल रेफर करता है। अदरवाइज मैं सजेस्ट आपको हमेशा करूंगा कि गूगल का जो फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर, आप कीवर्ड प्लानर को यूज कीजिए। वो आपको एड अकाउंट में अगर आप जैसे यहाँ टूल एंड सेटिंग पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कीवर्ड प्लानर। आप इस पे जाएंगे तो आप प्रॉपर अपनी कैंपेन के लिए कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं और वहीं से आप अपने कीवर्ड्स को डाउनलोड कीजिए, वो अपनी कैंपेन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, बट कीवर्ड प्लानर पे मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के टॉप राइट में देता हूँ। आप देखिए किस तरीके से आप कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, अब हम आ जाते हैं अपनी एड पे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है कैंपेन में आपका एड ग्रुप सही होना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस कैंपेन में आपका एड भी बहुत ठीक तरीके से क्रिएटेड होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपकी एड स्ट्रेंथ का। गूगल आपको यहाँ पे बताता है कि आपकी जो एड है वो किस तरीके से एवरेज है, ठीक है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ये सर्कल है ये फिल होने जहाँ स्टार्ट हो जाता है। अब आप किस बेसिस पे होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये सर्कल से ये ब्लू टिक हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपनी हेडलाइन को, तो यहाँ पे हमें हेडलाइन ऐड करनी होती है, हमें इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड करने जो हमने ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड किए, हमें अपनी हेडलाइन को यूनिक बनाना, हमें अपने डिस्क्रिप्शन को यूनिक बनाना। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और हमारा जो एड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है कि आपकी जो एड है वो किस तरीके से शो होगी। आप देख सकते हैं प्रीव्यू को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप पॉज भी कर सकते हैं। साथ में मोबाइल पे आपकी ऐड किस तरीके से आएगी और जो आपका डेस्कटॉप है उस पे आपकी ऐड किस तरीके से आएगी वो आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हाईलाइट ऐड है, यहाँ पे जो भी हमारी ऐड को ना हाईलाइट किया हो, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो, तो जो हाईलाइट है वो ऑफ हो जाएगा। अब इधर समझते हैं, देखिए ये मैं एक डेमो कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको वो यूआरएल देना जहाँ पे आप चाहते हैं आपकी जो यूजर है वो लैंड करें। वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले पाथ का। तो जो आपकी जैसे ऐड जब शो करेगी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर है, आपकी यहाँ पे वेबसाइट शो करती है। जो ये आप देख सकते हैं राउंड कलर, यहाँ पे क्या है आपका, अगर आपका जो बिजनेस वेरीफाइड है तो आपका यहाँ पे लोगो शो करता है, ठीक है। बट आप अगर यूजर को और दिखाना चाहते हैं कि जब वो आपकी ऐड पे क्लिक करे वो कहाँ पे डायरेक्ट होगा, तो आपके पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजॉर्ट, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखिए हमारा जो डोमेन के पीछे यहाँ पे रिजॉर्ट ऐड हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश है बिकॉज यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम यहाँ पे आप कितना जो 15 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इन गोवा कर देता हूँ फिर से। तो आप देखेंगे अब हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे जो भी डोमेन के बाद फॉरवर्ड स्लैश रिजॉर्ट फिर से फॉरवर्ड स्लैश इन गोवा, और इन गोवा के बीच में क्या अंडरस्कोर स्पेस, क्योंकि गूगल यहाँ रेकमेंड नहीं करता है या आई मीन अंडरस्टैंड नहीं करता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे अंडरस्कोर हो गया जहाँ पे आपने स्पेस दिया। सो इस तरीके से आपका डोमेन हो जाएगा, तो यूजर को पता चलेगा कि जो ये लैंडिंग पेज है ये मुझे रिजॉर्ट जो गोवा के बारे में वहां पे मुझे लैंड करा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी हमने कीवर्ड्स लिए हैं वो आपको शो कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपकी एड स्ट्रेंथ के लिए, तो आपको यहाँ पे इनको ऐड करना है अपनी हेडलाइन में। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ हेडलाइन ऐड की तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गए। हमारी हेडलाइन यहाँ पे हमें टिक मिल गया है,
हमारी जो एड स्ट्रेंथ है वो एवरेज हो गई है, प्लस हमारी जो हेडलाइन है वो यूनिक है, वो सारी सेम नहीं है, ठीक है। बट अभी हमारा जो पॉपुलर कीवर्ड पे हमें टिक नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या, जो हमने कीवर्ड यूज किए हमने भी सारे यूज नहीं किए हैं, तो कुछ पॉपुलर कीवर्ड को यूज करते हैं। अब आप देखिए मैंने जैसे कुछ पॉपुलर जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर दिया, अब हमें यहाँ पे भी टिक मिल गया, उसके बेसिस पे जो हमारी एड स्ट्रेंथ है वो हमें गुड मिल गया। अब हमें डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, और साथ ही में आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है, बेस्ड ऑन जो भी आप चेंजेस करेंगे आपका यहाँ पे चेंजेस का इम्पैक्ट आएगा आपके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर पे। उसी की बेस पे आपकी जो वीकली एस्टिमेट है वो आप देख सकते हैं कितने आपको यहाँ पे कन्वर्जन, क्या कॉस्ट पर कन्वर्जन, क्या वीकली कॉस्ट पे प्रिडिक्ट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी, देखिए आपको यहाँ पे हमें हाफ फिल मिल रहा है, तो कुछ और अगर आप हमें चेंज करेंगे यूनिकनेस में तो इसको भी आपको बाद में यहाँ पे टिक मिल जाएगा। सो उसके बाद आपको एक बार ऑप्शन यहाँ पे आता है बिजनेस नेम एंड लोगोस का। अगर आपका जो बिजनेस है वेरीफाइड है तभी आप इनको यूज कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस है, मैं उसके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा किस तरीके से आप वेरीफाई करा सकते हैं अपने बिजनेस को। आपको फिर यहाँ ऑप्शन मिल जाता है जो हमारी एक्सटेंशन हैं, जैसे साइट लिंक्स हैं, कॉल आउट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आपका प्रमोशन, प्राइस, कॉल, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड फॉर्म, ऐप, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको अभी भी मिल रहा है, हम इनको अभी भी यूज कर सकते हैं, बेस्ड ये आपके रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी जो आपने ऐड क्रिएट की है, ठीक है। अगर आपने जैसे कैंपेन क्रिएट कर दिया उसके बाद भी जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जैसे इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट, मैं उसका एक वीडियो का लिंक आपको टॉप राइट पे देता हूँ, आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर स्निपेट आप क्रिएट कर सकते हैं और क्यों आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो एड स्कोर है, जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो इंप्रूव होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो आप देखिए जो हमने ऐड क्रिएट की डेमो ऐड वो यहाँ पे ऐड क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम आ गए बजट लेवल पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमें कीवर्ड्स और ऐड पे जो टिक मिल गया है। अब हमें अपनी कैंपेन के लिए बजट को सिलेक्ट करना है। गूगल आपको यहाँ पे एक बजट रेकमेंड करेगा बेस्ड ऑन योर कैंपेन सेटिंग, बिडिंग, टारगेटिंग, कीवर्ड या जो सिमिलर एडवर्टाइजर हैं उनके बजट के बेसिस पे। बट आपको देखना है कि आपकी कैंपेन का क्या बजट है, तो आप यहाँ पे एक कस्टम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो मेरा कस्टम बजट है वो 500 है, तो मैं यहाँ से 500 को सिलेक्ट करता हूँ। तो 500 की बेसिस पे क्या आपके वीकली कन्वर्जन होंगे, जो कन्वर्जन आपको क्रिएट करने होंगे पहले बिफोर आप सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं, तभी आप इस तरह का जो ये मैट्रिक्स को देख पाएंगे, क्या उनकी कॉस्ट होगी, क्या आपकी जो वीकली कॉस्ट होगी। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लोअर रहेगी बिकॉज आपका बजट लो है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप इंक्रीज कर सकते हैं तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, अदरवाइज आप लो से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम रिव्यू सेक्शन में आ गए। आप देखिए चेकिंग फॉर एरर्स, जब मैंने कैंपेन क्रिएट किया तो हो सकता है हमसे कुछ एरर हो गया होगा। सो अगर हमसे कोई एरर हो जाएगा तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक वो चीज रेड हो जाएगी। जैसे अभी हमने कैंपेन क्रिएट की तो हमसे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं हुआ, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बिडिंग पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट सीपीए को सिलेक्ट करता हूँ, बट मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालता हूँ, देखिए अब क्या है, यहाँ पे बिडिंग रेड हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने एक एरर कर दिया है। तो जब तक आप एरर को टिक नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कैंपेन को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रिमूव किया, नेक्स्ट किया, और हम यहाँ से फिर से रिव्यू पे चले जाते हैं, और आप देखिए अब वो जो एरर था वो रिमूव हो चुका है, बिडिंग फिर से यहाँ पे ब्लू हो गया है। तो इस तरह की एरर आपको जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, चाहे वो बिडिंग है, कैंपेन सेटिंग है, कीवर्ड एंड एड्स है, बजट है, किसी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वहां पे जाना, अपने एरर को फिक्स करना, उसके बाद आप अपनी कैंपेन को एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे गूगल फिर से रेकमेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे साइट लिंक करें, इससे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्यू मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ, बट इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आपकी कैंपेन का नाम क्या है, क्या आपका टाइप, क्या गोल है, ठीक है, कौन सा कन्वर्जन हमने क्रिएट किया है, बिडिंग हमने यहाँ पे किस बेस पे सिलेक्ट की है, कस्टमर एक्विजिशन हमने क्या सिलेक्ट किया है, जो कैंपेन सेटिंग्स थी उनमें आपने कुछ कैसे सिलेक्ट किया है, कीवर्ड्स आपने कितने किए, जैसे हमने यहाँ पे 8 कीवर्ड्स किए हैं, ऐड हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, बजट हमारा यहाँ पे हमने एक दिया है। कीवर्ड्स की जो मैच टाइप है हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद दिखाऊंगा, वो थोड़ा इजी होता है किस तरीके से कर सकते हैं। और मल्टीपल अगर आपको ऐड ग्रुप करने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे पब्लिश पे हिट करना है। तो अब हमारी जो कैंपेन है वो एक तरीके से रिव्यू में चली गई है। तो अगर हम अपनी कैंपेन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं
सो देखिए ये जो हमारी कैंपेन अभी यहाँ पे आप देखिए क्रिएटेड हो गई है, बट बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे लर्निंग है बिकॉज हमने एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट किया है। बट अब हम इसमें यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप कैंपेन को सिलेक्ट करके सेटिंग पे जा सकते हैं। बट अभी जो न्यू ऑप्शन है आप डायरेक्टली इस पे होवर कीजिए और यहाँ पे आपको सेटिंग का साइन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कैंपेन का नेम है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप गोल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो हमें कस्टमर एक्विजिशन था उसमें अगर आपकी ऑडियंस तैयार होगी आप ऐड करना चाहते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है आपका यहाँ पे, अब आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने कैंपेन क्रिएट की थी नो गोल गाइडेंस के साथ, बट आप चाहते हैं सेल्स के बेस पे, तो आप बाद में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास कैंपेन स्टेटस है, इसको अगर आप पॉज करना चाहते हैं तो यहीं से आपके पास ऑप्शन है पॉज या रिमूव का। फिर आपके पास यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है, अगर मैं चाहता हूँ कि वापस मैं जो गूगल पार्टनर है उनको ऐड कर लूँ तो यहाँ से मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये डिस्प्ले को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लोकेशन में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको सेटिंग के जो लेफ्ट साइड यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं, बजट में आप चेंज कर सकते हैं। बिडिंग, हमें जब हमने कैंपेन क्रिएट किया था तो हमें सिर्फ कन्वर्जन सिलेक्ट कर सकते थे या हम क्लिक कर सकते थे, कन्वर्जन वैल्यू कर सकते थे, बट आप बिड स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज बिड स्ट्रैटेजी पे। उसके बाद आप देखिए ये ऑप्शन आपको वहां पे मिल रहे थे कन्वर्जन्स, जब हमने अपनी कैंपेन क्रिएट की थी, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक एंड इंप्रेशन शेयर। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। उसके बाद आप जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बिकॉज यहाँ पे क्या किया है हमने सिलेक्ट किया है विदाउट एनी गोल गाइडेंस, जो हमने कैंपेन क्रिएट की है। तो मेरे पास मैक्सिमाइज क्लिक का भी ऑप्शन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन का भी है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू भी है हमारे पास, और यहाँ पे टारगेट इंप्रेशन शेयर भी है। जो जो ऑप्शन हमें वहां पे मिल रहे थे वो सारे उनके सारी रिलेटेड जो बिडिंग स्ट्रेटेजी वो ऑप्शन हमें यहाँ पे फिर से शो हो रहे हैं। प्लस मैं यहाँ पे मैनुअल सीपीसी भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी कैंपेन को स्टार्टिंग में मैनुअली ऑपरेट करूँ या मैं एक सेमी ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी यूज करूँ, जिसमें आप एनहांस सीपीसी को यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से इसको ऑप्शन को चेक करना है और आपकी अब ये फुल ऑटोमेटिक की जगह सेमी ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी हो गई है। आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अब आपको जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तब नहीं मिलता, अब ये ऑप्शन आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद है कि आप अपनी बिड स्ट्रेटजी कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप स्टार्ट एंड डेट का, ब्रॉड मैच जो कीवर्ड्स थे कि उनको ऑन ऑफ करने का जो ऑप्शन था, अब ये देखिए यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप देख सकते हैं आपने किस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, बिकॉज ये ग्रे आउट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से ही अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आपको उनको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ठीक है। आपके पास वैल्यू रूल का ऑप्शन है, ऐड रोटेशन है, कैंपेन यूआरएल जो ट्रैकिंग टेम्पलेट है, डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स हैं, आईपी एक्सक्लूशन करना चाहते हैं आप, किसी भी नहीं चाहते आईपी पे आपकी ऐड शो करे, और फिर आपके पास यहाँ पे जो ब्रांड रिस्ट्रिक्शन है वो उसका भी ऑप्शन है, बट उनको भी आप यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने जो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यहाँ पे ऑफ कर दिया है। तो आपने देखा कितने ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गए। फिर हमने अगर अपनी कैंपेन पे क्लिक करते हैं, अगर मुझे एक और ऐड ग्रुप को ऐड करना है तो मुझे अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे हम प्लस पे, हम एक और ऐड ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। जो हमने एग्जिस्टिंग ऐड ग्रुप बनाया उसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो आपके पास सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितनी भी ऐड ग्रुप से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। पहले मैंने आपको कैंपेन लेवल से जो जितनी भी रिलेटेड सेटिंग्स थी वो दिखाई, ये सेटिंग हमारी ऐड ग्रुप से रिलेटेड है। तो उसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और हम ऐड ग्रुप पे जैसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम अपने कीवर्ड्स पे चले जाएंगे। कीवर्ड्स आप देखिए बाय डिफॉल्ट सारे यहाँ पे ब्रॉड मैच हुए हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करके जो हमारा मैच टाइप है यहाँ से आप अपने कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, जितने आपकी कीवर्ड्स हैं उनको सबको सिलेक्ट करना है, आपको एडिट पे जाना है, आपको चेंज मैच टाइप पे क्लिक करना है और आपको चेंज ऑल मैच टाइप पे को सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है कि जो आपका आप चाहते हैं कि आपका जो मैच टाइप है वो एग्जैक्ट मैच हो जाए, तो एग्जैक्ट मैच को आप सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं आपकी कैंपेन में वो सारे ब्रॉड मैच से ऑटोमेटिक हमारे एग्जैक्ट मैच में चेंज होंगे। एग्जैक्ट मैच में आप देखिए यहाँ पे जो जो ब्रैकेट के अंदर हमारे कीवर्ड चले गए हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कीवर्ड को अगर हम फ्रेज मैच में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे जो है ये इन्वर्टेड कोमास में चला गया है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप देखिए स्टार्टिंग और एंड में, इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज मैच है। अगर ये कीवर्ड में अगर हमारे जो ब्रैकेट है तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच है। अगर हम ब्रॉड मैच करते हैं जिसमें कुछ भी अगर आपका ना ही फ्रंट में ना ही बैक में कुछ है तो वो कीवर्ड टाइप आपका
ब्रॉड मैच है, बिकॉज अभी हम एड ग्रुप में हैं, तो जितनी भी एड ग्रुप से लेवल की जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे भी शो करेंगी। अगर हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो फिर से आप देखिए हम जो एड ग्रुप लेवल की सेटिंग में चले गए। अगर अब मुझे जैसे अपनी कैंपेन के अंदर क्या करना है कि मुझे एक्सटेंशन को करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करने के लिए ऐड एंड एसेट्स पे क्लिक करना है। हमने ये ऐड क्रिएट किया, अभी क्या ये पेंडिंग अंडर रिव्यू में है, बिकॉज अभी ऐड हमने क्रिएट किया। गूगल चेक करता है कि जो ऐड हमने क्रिएट किया क्या वो एज पर पॉलिसी है या नहीं, ठीक है। उसमें आप कुछ एडिट करना चाहे तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक और ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों आपको फोन नंबर को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको एक नया कैंपेन क्रिएट करना पड़ जाएगा। उसका रीजन है कि अगर जैसे मैंने यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो ये मेरा कैंपेन टाइप है ये है हमारा रिस्पॉन्सिबल सर्च ऐड। बट कॉल ऐड, अगर आपकी ऐड पे कोई क्लिक करता है डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर पे कॉल हो जाए, उसको हम कॉल ऐड कहते हैं। अगर मैंने कैंपेन की स्टार्टिंग में अपना नंबर सिलेक्ट नहीं किया होता तो मुझे इस कॉल ऐड का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इस कॉल ऐड में क्या होता है, हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड के नीचे आपका वेबसाइट का भी ऑप्शन आ जाए तो आपको यहाँ पे फाइनल यूआरएल देना है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन यूआरएल जरूर देना है कि जिसकी बेस पे गूगल वेरीफाई कर पाए जो ये आप नंबर दे रहे हैं क्या वो आपके इस लैंडिंग पेज पे है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो नंबर आप यहाँ मेंशन करें वो आपके वेरिफिकेशन यूआरएल पे भी हो। सो कुछ केस में क्या होता है गूगल वेरीफाई नहीं करता है अगर आपका नंबर डिफर करता है। फिर आपके पास डिस्प्ले पाथ है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपकी यहाँ पे 2 रिकमेंडेड हेडलाइंस होती हैं, बिजनेस नेम होता है, 2 आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं। हेडलाइन का जो आपका कैरेक्टर्स होते हैं वो 30 होते हैं, सेम जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में थे, ठीक है। और 90 आपके डिस्क्रिप्शन में होते हैं, ये भी सेम है जो हमारे रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में थे। आप यहाँ पे जो आपकी कॉल रिपोर्टिंग है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉल फ्रॉम ऐड, और आपको यहाँ पे सेव कर देना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉल ऐड है वो भी आपकी, देखिए कॉल ऐड इस तरीके से शो करती है मोबाइल डिवाइस पे, डायरेक्टली कॉल आइकन होता है, नंबर होता है, और आपकी हेडलाइन होंगी, डिस्क्रिप्शन होंगी, और आपका यूआरएल होता है, ठीक है। यूआरएल क्या होता है कि आपका यूआरएल नीचे भी शो कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपका जो फाइनल यूआरएल है, अगर हम यहाँ पे देंगे www.abc.com, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यूजर क्या कर सकता है, कॉल करके आपको डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है या आपकी वेबसाइट विजिट कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आप यूजर को दे सकते हैं। अगर आप दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फाइनल यूआरएल को जो रेकमेंडेड है नहीं देना है, आपको सिर्फ इस तरीके से अपनी ऐड रन करनी है ताकि यूजर सिर्फ आपको कॉल कर सके। सो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप कॉल ऐड क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। और साथ में आपको मैट्रिक्स पे आप जब आपकी ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको जो मैट्रिक्स हैं, जैसे क्लिक है, आपका इंप्रेशन है, CTR है, ठीक है, आपकी टारगेट CPA, आपका कन्वर्जन रेट, ये सारे मैट्रिक्स आपको देखने, उसके बेसिस पे आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल है या आपको अपनी कैंपेन में और भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि आपकी जो कैंपेन है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सके। साथ ही में आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारे ऑप्शंस को, जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंपेन लेवल की सेटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इनको आप बेसिस पे अपनी कैंपेन में आप चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल वीडियो हो गई है सर्च कैंपेन के ऊपर। सो हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कौन से आपको मैट्रिक्स को यूज़ करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सर्च कैंपेन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों के साथ, जो लोग सीखना चाहते हैं गूगल ऐड को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।